शिव शंभू हर हर महादेव। आज हम लोग बात करेंगे कैलाशनाथ टेम्पल। आप लोगों ने ये 20 रुपए की नोट का पीछे का हिस्सा तो जरूर देखा होगा, ये वाला हिस्सा जो पीछे वाला है, लेकिन आपने कभी इस पे गौर नहीं किया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये है एलोरा केव जो कि महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं जिसको हम लोग कहते हैं। तो वहाँ पे एक मंदिर स्थित है कैलाशनाथ टेम्पल। तो उसकी विशेषता ये है कि वो पत्थर को, पहाड़ को काट के बनाया गया है। और अमूमन तौर पे जब कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जब कोई घर बनता है तो वो ज़मीन से ऊपर की ओर यानी कि छत की ओर बढ़ता है। लेकिन वो एक ऐसा इंडियन कंस्ट्रक्शन है जो कि ऊपर से नीचे की ओर आया है, मतलब कि पहाड़ को ऊपर से छांटते हुए नीचे की ओर आए। अब हम लोग उसकी विशेषता पे बात करते हैं। तो पहली बात तो वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरी बात वो एलोरा केव यानी कि कैलाशनाथ टेम्पल के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और वो बनवाया किसने था? उसको बनवाया था राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन ने। कब बनवाया था? 8वीं शताब्दी, ठीक है, 8th सेंचुरी CE में बनवाया था। वो किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कैलाश माउंट, मतलब कि जो कैलाश पर्वत है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। उसके कुछ की एस्पेक्ट को जानने का प्रयास करते हैं। उसके कुछ की एस्पेक्ट हैं, वो कार्व्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। अब सोचिए, अगर हल्की सी भी, जिससे भी कारीगरों ने बनाया, अगर हल्की सी मिस्टेक होती, सोचिए पूरा आर्किटेक्चर खराब हो जाता। लेकिन सोचिए कितनी परफेक्शन रही है, और उसके बावजूद अफसोस इस बात का है कि उसको 7 वंडर में जगह नहीं मिली है। खैर आगे बढ़ते हैं। उसमें लगभग ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 लाख टन छटाई हुई है पत्थर की। और ख़ास बात यह है कि वो 2 लाख टन पत्थर जो छांटे गए थे, जो हटे थे बाहर, तो वो आसपास में कहीं दिखे नहीं। आमतौर पे कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो जो मटेरियल उसमें यूज़ होता है तो बिखरा हुआ अगल बगल उसके सैंपल मिलते हैं, लेकिन वो जो 2 लाख टन पत्थर उस एलोरा केव से छांटा गया था वो आसपास कहीं मिला ही नहीं है। तो साइंटिस्ट कहना ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है कि इतनी जल्दी और इतने कम समय में एक तो बनना और उसके सामान जो छटाई हुई वो पत्थर गायब होना। उसके बाद उसमें 34 गुफाएँ हैं जिनमें मंदिर हैं। और उसके अलावा क्या है, जो साइंटिस्ट हैं और भी जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका कहना यह है कि ये एक इंडियन कारीगरी का बहुत ही तराशा हुआ नमूना है, कि ये तो केवल इंडिया में ही संभावित हो सकता है। और उनका ये भी मानना है कि अगर हम लोग आज के समय में भी इतने आधुनिकीकरण होने के बाद ये कार्य शुरू करेंगे तो दशकों बीत जाएंगे और इतनी परफेक्शन नहीं आएगी जिस हिसाब से उसमें परफेक्शन थी। उसको लगभग जो मंदिर है वो लगभग 1250 साल पुराना, यानी कि 1250 साल पुराना है। और उसमें अन्य मंदिरों की तरह उसमें एक, जो मुगलों ने आक्रांताएँ थे उन्होंने उसको भी तोड़ने की कोशिश करी थी। तो उसको किसने तोड़ने की कोशिश करी थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अपने 1000 सैनिकों को यह आदेश दिया था कि इस मंदिर को नष्ट कर दो, किंतु वे असमर्थ रहे। उनके 1000 सैनिक, जो उनके 1000 सैनिक थे, उन्होंने लगभग पूरे 3 साल लगातार उसको तोड़ने का प्रयास किया, फिर भी वे थक हार के असमर्थ रहे। वो मंदिर थोड़ा सा क्षतिग्रस्त जरूर है, लेकिन वो काफ़ी बहुत ही जाना माना टेम्पल है। और उसमें एक दीवार पे महाभारत के पूरा वर्णन मिलता है, तो एक तरफ हमको रामायण का वर्णन मिलता है। ये है शिव जी की लीला अपरंपार।